हजरत अली के खिलाफ कुछ जमातें बोलती हैं, हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ कुछ जमातें बोलती हैं। अब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और करबला के वाकयात के मुतालिक जो लोगों को पेट में दर्द है और ये कहते हैं, ये मौलाना लोग बड़े बड़े वाकयात सुनाते हैं, लंबी दास्तानें सुनाते हैं, करबला के मैदान में ये हुआ वो हुआ। हुसैन आज़म करबला के मैदान में गए थे, उनके सामने उनके बच्चे शहीद हो रहे थे, कट रहे थे। और हुसैन कौन है? रसूलुल्लाह के नवासे। हुसैन कौन है? अली के बेटे। हुसैन कौन है? फातिमा के जिगर गोश्त। उनके साथ निस्बतें रिदवानुल्लाहि तआला अलैहि मजमाइन। इतने बड़े हुसैन आज़म और सहाबी रसूल हैं जिसके दर्जे को कोई गौस भी नहीं पहुंच सकता। ये बात तो तय है। अब ये सवाल चूहों की तरफ से, जो ये कहते हैं कि जब करबला के मैदान में वो अपने बच्चों को नहीं बचा सके तो फिर कोई गौस और कोई कुतुब, कोई वली तुम्हारे पुकारने पर तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? तो हमारा भोला भाला जवान जिसको पट्टी पड़ा दी जाती है वो समझता, हाँ करबला के मैदान में जब हुसैन अपने बच्चों को नहीं बचा सके तो फिर दूसरे वली क्या बचाएंगे, और क्यों हम दूसरे औलिया को पुकारेंगे मदद के लिए? ये इस तरह के शोषण छोड़े हुए हैं। पहले तो उन जालिमों को ये जवाब दो, हुसैन आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को करबला के मैदान में जान बचाने के लिए नहीं भेजा गया था, बल्कि अपनी जान देकर इस्लाम बचाने भेजा गया था। वो वहां जान बचाने नहीं गए थे, बल्कि अपनी जान की कुर्बानी देकर इस्लाम बचाने गए थे। अगर वो कोशिश फरमाते, यकीनन पूरा दरिया फुरात उनके कदमों पर मौजे मार रहा होता। हकीकत बात है मेरे अजीजों, वो दारुल इम्तिहान में थे। इम्तिहान के वक्त वो उम्मत को एक अजीम दर्स देने गए हुए थे। इससे ये साबित नहीं होता कि वो मदद नहीं कर सकते, ये मदद नहीं कर सकते। हम बगदाद शरीफ में थे और वापस आए, जियारत की। एक साहब से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा, अच्छा मौलाना बगदाद से जाकर आ रहे हैं, आपकी जमात तो गौस पाक कहती है। कहा बिल्कुल। कहा वहां तो इतने बम बरस रहे हैं, सुना है हमने, वहां तो मुसलमानों का कत्ल हो रहा है, कितने तो वहां पर मिसाइल दागे जा रहे हैं। कहा हाँ सुना है, हो भी रहा है, हकीकत है, हम देख करके भी आए। कहा तो फिर गौस क्या कर रहे हैं आपके? क्या उनको बगदाद वालों से मोहब्बत नहीं है? मैंने उनसे सवाल किया, गौसे पाक को बगदाद वालों से जितनी मोहब्बत नहीं होगी, इससे करोड़ों दर्जे अल्लाह को मोमिनों से मोहब्बत है। मैं पूछा अल्लाह क्या कर रहा है? ये वली का मकाम बाद में है, अल्लाह क्या कर रहा है? क्या अल्लाह ताला को इन मोमिनों से मोहब्बत नहीं है? नादानों, अगर यही सवाल करना हो तो फिर बदर में, ओहद में, खंदक में, हर जगह सवाल ये करना पड़ जाएगा कि रब ताला ने मोमिन जमात की नुसरत क्यों नहीं की? जब दारुल इम्तिहान में होता है कोई, इम्तिहान के मैदान में, तो ये नहीं देखा जाता कि उसकी जान बच रही है या कौन बचा रहा है, बल्कि ये देखा जाता है कि उसके कदम कितने मजबूत हैं। इस्तिकामत का इम्तिहान होता है। बहरहाल सवालात बहुत, एतराज़ात बहुत, और हमारा वक्त इसमें खत्म होना चले जाए। हम तारीख की तरफ आते हैं। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इनके इंतकाल के बाद यजीद तख्ते खिलाफत पर बैठ गए, जबकि बड़े सहाबा की मंजूरी नहीं थी, इत्तेफाक नहीं था। और जो सहाबा मौजूद थे उसमें हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे अब्दुर्रहमान, हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला, हजरत जुबैर के बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर, ये बड़े सहाबा उस वक्त थे। और हजरत हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला, इन चारों ने इनकार कर दिया था कि यजीद की तौलियत या उसकी खिलाफत को हम तस्लीम नहीं करते। अब मसला यह हुआ कि यजीद बैठते साथ सारी जगहों पर खत लिखने शुरू कर दिए कि मेरी बैत ले लो। अपने बाप, मेरे बाप ने ऐलान किया है अपने इंतकाल से पहले, लिहाजा मैं अमीरुल मोमिनीन। कूफा में, बसरा में, सब जगह यजीद की बैत शुरू हो गई। अब मसला आ जाता था मदीने का, और ये चारों बड़े सहाबा मदीने में थे। तो यजीद को डर इन्हीं लोगों से था कि ये चार लोग अगर
मना कर दिया और इनकार कर दिए तो पूरे हिजाज में मेरा बेड़ा गर्क हो जाए। और इन चारों में कोई एक भी खड़ा हो गया अपने खलीफा होने का ऐलान करते हुए तो आधी दुनिया उनकी तरफ माइल हो जाएगी, इसलिए कि ये चारों बड़ी अजमत वाले हैं। एक सिद्दीक अकबर का बेटा, एक फारूक आजम का बेटा, एक हैदर कर्रार का बेटा, एक अब्दुल जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा। तो ये अशरा मुबश्शरा के बेटे हैं और इनकी निस्बतें भी बड़ी हैं। और यजीद कहाँ, इसकी कौन सी निस्बत है? ये तो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर में उनकी इमारत के जमाने में पैदा हुआ, यानी जब वो गवर्नर थे उस जमाने में पैदा हुआ। इन चारों सहाबा से उम्र में भी छोटा और अमल का तो दूर दूर तक कोई वास्ता ही, क्योंकि तारीख में ये सारी चीजें महफूज हैं आज भी। यजीद दिन रात अय्याशी में मुब्तला रहा, क्योंकि उसने इमारत देखी थी और मालदारी देखी थी, जिसकी वजह से उसके फिस्को फजूर का सब बाद में लोगों को पता चला। जब वो तख्त पर बैठा, बंदरों को खिलाना, नचाना, कबूतरबाजी करना और बांदियों से और गुलामों से रक्स करवाना, ये सारी चीजें उसके साथ मौजूद थी। अब ये खबरें जब मशहूर हो गई तो क्या जो रसूलुल्लाह के सहाबा हैं ऐसे शख्स को अमीर तस्लीम कर सकते थे, जिन्होंने खुलफाए राशिदीन का जमाना देखा, जो चारों खुलफा का जमाना देखे हो और जो खुद रसूलुल्लाह को देखे हो, तो वो इस अजीम इस्लाम के दामन में किसी ऐसे शख्स को बर्दाश्त कर सकते थे? हमारा और तुम्हारा हाल अलग है। हमने हर तरह के अमीरों को देखा है, हर तरह के हाकिमों को देखा है, चोरों को भी देखा है, डाकुओं को भी देखा है। हमारे सामने किसी नए लीडर को लाकर उसकी तारीफ कर दी जाए तो हो सकता है फिसल जाए, क्योंकि बुरों को ही देखते आए। लेकिन वो चार सहाबा जो मदीने में हैं, इनका हाल तो ऐसा था जिन्होंने रसूलुल्लाह को देखा, जिन्होंने सिद्दीक अकबर का जमाना देखा और फारूक आजम की अदालत देखी है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान की सखावत देखी और हैदर कर्रार की शुजाअत देखी है। ये खुलफाए राशिदीन का सुनहरा दौर देखे हुए सहाबा, उनके सामने कोई आकर के ये कहे दिन रात अय्याशी करने वाला, बांदियों को नचवाने वाला अब मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन बन गया है, खलीफा वक्त है, कैसे तस्लीम हो सकता है? हुआ ये कि उसने बुलाकर मशवरा लिया। मदीने में उस वक्त जो गवर्नर थे वलीद बिन उक़बा, वलीद बिन उक़बा को इसने एक खत लिखा और कहा ये जो बड़े लोग मौजूद हैं मदीने में, इनको बुलाओ। अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, अब्दुल्ला बिन उमर देना, तुम वकील बन जाओ। अभी तक हजरत अमीर मुआविया के इंतकाल की खबर मदीने नहीं पहुंची थी, सब जगह मशहूर नहीं हुई थी। तो यजीद का खत आया वलीद बिन उक़बा के हाथ। वलीद बिन उक़बा एक नरम दिल आदमी था, लेकिन पढ़ते ही खत को कांपने लग गया। कहा ये तो बहुत बड़ा काम है मेरे सर पर जो डाला गया है, यजीद को तो ये लोग तस्लीम कर ही नहीं सकते, क्या किया जाए? तो वो जालिम मरवान जिसकी तारीख है आपने सुना, हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की मोहर जिसने चुराई थी, उनके कत्ल का जो सबब बना था, मरवान मौजूद था। उससे वलीद बिन उक़बा ने मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। कहा चारों को बुलाओ और उनके सामने ये मसला रखो, कहो कि अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ और वो अपने इंतकाल से पहले ऐलान करके जा चुके हैं, उनका बेटा खलीफा है, लिहाजा तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी और बैत कर लो। अगर वो यहां पर नहीं मानते तो उनका कत्ल कर दो। मरवान ने सीधे कत्ल का मशवरा दिया। ये बड़े सहाबा के मुतालिक वलीद बिन उक़बा ने कहा हरगिज मैं अपने हाथ को इनके खून से रंगीन नहीं कर सकता। फिर भी उसने बुलवाया। ये चारों सहाबा को जैसे ही बुलाया गया, हजरत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला, अगरचे मदीने को खबर नहीं पहुंची थी हजरत अमीर मुआविया के इंतकाल की, लेकिन चारों को एहसास हो गया कि गवर्नर अगर हमें बुला रहा है तो ये मुल्क शाम की आई हुई कोई खबर है। वो अपनी तैयारी से ही गए थे। हजरत इमाम हुसैन अपने चंद साथियों को ले गए थे और कहा मैं अंदर जा रहा हूं, अगर आवाज बुलंद हो जाए तो तुम आ जाना और फिर मामला तय किए जाएंगे। हजरत हुसैन, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, ये चारों दारुल हुकूमत में आए, गवर्नर हाउस में। और उस वक्त वलीद बिन उक़बा मौजूद था और मरवान भी मौजूद था।
उसने खत पढ़ करके सुनाया, यजीद का खत आया है और वो खिलाफत का हकदार था, इसलिए अमीर मुआविया ने उसके खलीफा होने का ऐलान कर दिया, लिहाजा मैं उसका वकील हूं, यजीद अमीरुल मोमिनीन की तरफ से मैं तुमसे बैत लेता हूं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर थे और ये दोनों साहब अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर, ये खड़े हो गए, कहा हमें एक दिन की मोहलत दे दो, एक दिन की मोहलत दे दो। वो निकले, हजरत इमाम हुसैन को उसने पकड़ लिया, कहा, क्योंकि उसे पता था कि अब यहां मजबूत खिलाफत का कोई दावेदार है तो हजरत अली के बेटे हो सकते हैं, क्योंकि इनकी तरफ पूरी दुनिया माइल थी। हजरत इमाम हुसैन से पूछा तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा, सबसे पहली बात तो यह है कि हम जैसों को यह ज़ेब नहीं देता कि यजीद जैसा शख्स खिलाफत के तख्त पर बैठ जाए, हमें यह ज़ेब नहीं देता कि ऐसी कोई खबर भी हम सुने, क्योंकि यह तख्त खिलाफत किसी बादशाह का नहीं, यह रसूलुल्लाह की नियाबत का है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें जिसके अंदर नहीं, वो उनकी नियाबत क्या कर सकता है। तो वलीद बिन उकबा ने कहा, मामला गर्म हो जाएगा, हुसैन तो तैयार नहीं। फिर कहा, नहीं, आपको तो बैत करना होगा। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, मैं इस तरह छुप कर बैत करने वाला नहीं, जब सारे मदीने वाले सब लोग बैत करेंगे तब मैं भी अलल ऐलान आऊंगा, सबके साथ आऊंगा, आज मुझे जाने दो। वलीद बिन उकबा ने उनको भी जाने दिया, ठीक है। जैसे ही ये गए, मरवान बिन हकम खड़ा हुआ और कहा वलीद बिन उकबा को, कहा कि तूने बहुत बड़ा मौका गंवा लिया, आज इनको कत्ल कर देने का सबसे बेहतरीन मौका था, तू गंवा लिया और तू आज इनसे बैत नहीं ले सका। मरवान कह रहा है, देख लेना जिंदगी भर अब तुझे हुसैन से बैत कभी नहीं मिल सकी। एक बार वो यहां से जा चुके हैं, हुसैन कभी भी बैत नहीं कर सकते, तेरे लिए अच्छा मौका था। वलीद बिन उकबा ने कहा, मेरे लिए सारी दुनिया आ जाए लेकिन मैं हुसैन के खून से अपना हाथ रंगीन नहीं कर सकता, इसलिए कि वो रसूलुल्लाह के कराबतदार नवास हैं। तो मरवान बिन हकम ने वलीद बिन उकबा की शिकायत लिख करके भेजी यजीद के पास कि इसकी नरम दिली की वजह से ये चारों चले गए। और हुआ क्या, अब्दुल्ला बिन जुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर रात के वक्त ही अपना सामान लिए और मक्का चले गए, मदीने तैयबा छोड़कर चले गए कि दूसरे दिन फिर ये गवर्नर बुलाएगा और जबरदस्ती करेगा। लेकिन मक्का में जाएंगे तो हरम पाक में, खाने काबा के अतराफ कोई किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता जो हरम में जाएगा। जंग भी हराम है, कत्ल क़िताल भी हराम है। तो ये सहाबा वहां चले गए और वहां जाकर इन्होंने पनाह ली। अब इमाम हुसैन मदीना में थे। दूसरा दिन आया तो फिर दूसरे दिन फिर उसने बुलाया वलीद बिन उकबा ने, क्या हो। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आज फिर कहा कि नहीं, मैं इस बैत के लिए राजी नहीं हूं और मुझे जोर जबरदस्ती न किया जाए। वलीद बिन उकबा ने कहा, ऐ हुसैन इब्ने अली, मैं आपकी ताजीम करता हूं, आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन मेरे ऊपर मुल्क शाम का हुक्म आया है, प्रेशर में है, मेरे ऊपर दबाव है, लिहाजा एक ही रास्ता है कि आप या तो मेरे इस शहर में या हुदूद में ना रहें जहां मेरी गवर्नरी है, या तो बैत कर लीजिए। इमाम हुसैन ने कहा, मैं शहर तो छोड़ दूंगा लेकिन बैत नहीं करूंगा। और कौन से शहर छोड़ने की बात, मदीनतुर रसूल। इमाम हुसैन अपने खानदान वालों को आकर बताते हैं और इमाम हुसैन ने अहले बैत के घराने में ये बात बताई कि आज हमारे लिए ऐसी हालत आ गई है, मदीने में रहना है तो हमें उसकी बैत कबूल करना होगा और उसको अमीरुल मोमिनीन तस्लीम करना होगा, या तो फिर मदीने से बाहर निकलकर, जैसे मेरे दो भाई मक्का चले गए, अब्दुल्ला बिन जुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर, इसी तरह मुझे भी मक्का हरम काबा में जाना होगा। अहले बैत का बच्चा बच्चा कहने लगा, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का शहर छूट रहा है, ए इमाम आली मकाम, इसको गवारा कर लेंगे लेकिन रसूलुल्लाह की शरीयत छूट जाए ये गवारा ना करें। हुजूर के शरीयत पर और इस्लाम की तारीख में ऐसा कोई धब्बा आ जाए ये गवारा ना हो। मैं आपको बताता हूं ये मसला कितना अहम था।
जालिमों को पता नहीं, जो ऊपर ऊपर की तारीख पढ़ते हैं और बक बक करके टीवी में चले जाते हैं कि इमाम हुसैन ने खामखा अपने बच्चों को झोंक दिया करबला के मैदान में और ये सियासी जंग थी नौज बिल्ला। और बाज ये कहते हैं कि खुरूज किया, खुरूज का मतलब होता है बगावत किया। जब एक अमीरुल मोमिनीन हो गया था, खलीफा वक्त हो गया था, तो इमाम हुसैन बगावत करके क्यों गए? इस तरह के जो एतराजात करते हैं इन जालिम ना आकिबत अंदेशों को खबर तक नहीं है तारीख की सच्चाइयां, इन्हें मालूम भी नहीं है। यह हो सकता है यजीद की जुर्रियत के लोग हों या यजीद के मशागिल और उसके कामों से इत्तेफाक रखते हो, इसीलिए उसको आज भी रदी अल्लाह अन्हु लिखते हैं। आज भी ऐसी कौम मौजूद है। एक तरफ रसूलुल्लाह का पूरा घराना है। क्या इमाम हुसैन जिनको रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में रखकर पाला हो, बल्कि सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन का लुआब पाक, इमाम हुसैन का लुआब थूक खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह चूसते थे। हदीस के अल्फाज हैं कि यमतस्सु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लुआब अल हुसैन कमा युमतस्सु तमर। हुसैन का लुआब रसूलुल्लाह ऐसे चूसते जैसे कोई खजूर चूस रहा हो। जिसके हलक में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लुआब पाक गया हो, क्या वो नाहक फैसला करेगा? क्या वो जोर जबरदस्ती रसूलुल्लाह के खानदान को जंग के मैदान में झोंक देगा? बात इतनी थी कि इमाम हुसैन की निगाहें बहुत दूर तक देख रही थी, आज तक देख रही थी। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि न पूछ वक्त इन बेजुबान किताबों से, न पूछ वक्त इन बेजुबान किताबों से, जब अजान होती है तो समझ हुसैन जिंदा है। इन अजानों को जिंदा रखने में और इमामों को जिंदा रखने में हुसैन का नाम है। हुसैन की निगाह, हुसैन इब्न अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की निगाह यहां तक देख रही थी। मसला इतना नहीं था खिलाफत का, बल्कि मैं तो कहता हूं हर आदमी के पास जब ये ऑप्शन रख दिए जाएं कि आपके बच्चे महल में रहेंगे, आपका फ्यूचर हसीन है, वजारत मिलेगी, सब कौन छोड़ता है? अगर इमाम हुसैन मान लेते, जानते हो यजीद कितनी खातिर मुदारात करता, इमाम हुसैन के लिए बहुत बड़ा मकाम रखता, उनके लिए नजराने वजीफे और उनके घराने के लिए शाहाना अंदाज में सारे इंतजामात रखता। क्योंकि जिससे खतरा था जब वो उसके मुती व फरमाबरदार हो जाते तो हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए यजीद खजाने खोल देता। और ये इमाम हुसैन को मालूम था कि मेरे मान लेने से यजीद तो मेरे लिए खजाने खोल देगा। लेकिन इमाम हुसैन की निगाहें बहुत दूर तक देख रही थी, आज तक के लिए देख रही थी। आज मैं आपसे पूछता हूं मेरे अजीज, ये मुसल्ला इमामत है, नमाज पढ़ने वाले जैसे भी हों, मुक्तदी हजार किस्म के आते हैं, कोई दाढ़ी चिला, कोई टोपी के बगैर, कोई पता नहीं क्या क्या चीजें किया हुआ, सब आते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। लेकिन इमामत के मुसल्ले पर जो खड़ा है उसके ऊपर से नीचे तक सारी चीजें देखती है आज भी कौम। अगर कोई शख्स चोरी में मशहूर हो जाए तो मैं आपसे कहता हूं, क्या चोर को आप अपना इमाम बना लेंगे मस्जिद का? किसी का जिना मशहूर हो जाए तो क्या आप उसको इमाम बना लेंगे? नहीं, आप ये कहेंगे मैं जैसा तैसा हूं लेकिन इमाम नहीं। इमाम ऐसा नहीं, चोर डाकू और लुटेरा हम इमाम नहीं बनाते। मेरे अजीजों, ये जो तुम्हारे अंदर फिक्र है ये हुसैन इब्न अली की दी हुई है, ये सदका है इमाम अली मकाम का, एहसान है उनका पूरी दुनिया में। उन्होंने ये छाप छोड़ी है कि हम आज मस्जिद के इस मुसल्ले के लिए भी परहेजगार ढूंढते हैं और शरीयत का पाबंद ढूंढते हैं। अगर इमाम हुसैन उस वक्त ये कर जाते, यजीद के हाथ में देकर बैअत कर लेते, तो आज कोई भी इस बात को दलील बना लेता, मियां आप फला इमाम पर एतराज कर रहे हैं, रसूलुल्लाह के नवासे ने इमाम मान लिया था शराबी को, तो हम क्यों नहीं इमाम बना सकते? हर एक के लिए दलील बन जाती।
इसलिए मेरे अजीजों, खाली वो वक्ती जंग नहीं थी, कयामत तक के लिए फैसला था, कयामत तक के लिए दलील बनने वाला था उनका अमल। इसीलिए इमाम हुसैन को बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ा, बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ा। अगर मेरे निकलने से सिर्फ मेरे घर का ही मसला था तो यह अलग बात है, लेकिन मेरे निकलने से आने वाली नस्लों के लिए भी है तो मुझे 1000 बार सोचना पड़ेगा। इमाम हुसैन के सामने यह चैलेंज था कि वो रसूलुल्लाह के नवासे, जिनके लिए मेरे आका ने यह फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। इसका मतलब यह है रसूलुल्लाह की शरीयत हुसैन से है, रसूलुल्लाह का दीन हुसैन से है। तो जब इमाम हुसैन से पूरा दीन वाबस्ता है तो फिर इमाम हुसैन को बहुत सोच करके कदम उठाना था। जालिमों खाली सिर्फ इतना बक बक कह देना कि वो खामखा अपने खानदान को मैदान जंग में झोंक दिए और सियासी जंग की या बगावत किया, अपनी आखिरत खराब करते हो, अपनी आखिरत बर्बाद करते हो। तुम्हें खबर भी नहीं है, तुम्हारे साथ अगर ऐसे मामलात आ जाएं तब पता चलेगा। दीन की थोड़ी बहुत भी सूझबूझ रखते हो, सूझबूझ रखते हो तो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकते। अब इमाम हुसैन घर वालों को आकर बताते हैं, घर वाले तैयार हुए, ठीक है मदीने रसूल छोड़कर जाएंगे। और वो रात भी आ गई जब रसूलुल्लाह का ये अजीम नवासा मदीने से रुखसत हो रहा है, जहां उनकी पैदाइश हुई। 4 हिजरी शाबानुल मुअज्जम का महीना था जब इमाम हुसैन मदीने में पैदा हुए थे। उस दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इतनी खुशी हुई थी। और पता है, आपकी विलादत से पहले हुजूर की चची उम्मुल फजल, हजरत अब्बास की बीवी हजरत उम्मुल फजल, ये आई थी, ख्वाब देख करके डर करके आई और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत ही अजीब ख्वाब देख करके आई हूं, मुझे डर है। कहा क्या देखी हो? कहा बयान करने से मुझे डर लगता है। कहा बताएं तो सही ख्वाब क्या है? तो चची उम्मुल फजल ने कहा था, मैंने कल ख्वाब में देखा आपके जिस्म का एक टुकड़ा कट गया और मेरी गोद में गिरा है। हुजूर ने फरमाया घबराने की जरूरत नहीं, फातिमा के घर बेटा पैदा होगा और वो परवरिश के लिए तुम्हारी गोद में डाला जाएगा। और फातिमा का बेटा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिसको अपने जिस्म का टुकड़ा कहा, वो मदीने में परवान चढ़ा है और मदीने में आंखें खोली हैं, खुतबे रसूल को सुना है, हसीन परवरिश है सहाबा की झुरमुट में। माँ फातिमा ज़हरा और बाप हैदर कर्रार, नाना रसूलों का सरदार। इस अजीम जवान को मैदान में उतरने के लिए अब जो वक्त आया, वो अजीब इत्तेफाक था कि अपना शहर छोड़ना हुआ। इमाम हुसैन कहते हैं, मेरे नाना ने यह फरमाया था कि हर नबी उस जगह दफन होता है जो जगह उसे सबसे ज्यादा महबूब होती। हेलो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और दोबारा को और दूसरी बार चैनल को आना मत भूलना। और तुम्हारे जैसे कोई भी वाले आदमी बैठे होंगे तो उनको ये वीडियो शेयर जरूर करना। बाय।